हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूँ शैली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, अलका सरावगी का नाम आपने कली कथा, बाया बाईपास और शेष कादम्बरी की रचनाकार के रूप में सुना होगा। उनकी एक और पुस्तक आई, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, आते ही बेस्ट सेलर बनी। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। आज हम इसी उपन्यास के बारे में जानते हैं। जब विभाजन की चर्चा होती है, बात उठती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत पाक के विभाजन की तस्वीर उभरती है। साथ ही उभरती है वह पीड़ा, वह दर्द, वह संत्रास जो विभाजन से प्रभावित हुए लोगों ने झेली है ना। लेकिन 1947 के बाद से और भी कई विभाजन हैं जिनको हमने देखा है और उनकी चर्चा बहुत कम होती है। इस उपन्यास में पूर्वी बंगाल के पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश बनने की पीड़ा है। इस दौरान जो दंगे हुए हैं, हिंदुओं का जिस तरीके से पलायन हुआ है, उनका जो पीड़न है, उनकी जो पीड़ा है, उसे यहाँ वाणी दी गई है। यह उपन्यास आपको बार बार रुलाएगा, विस्मित करेगा, सोचने पे विवश करेगा। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको आप नहीं जानते थे या जिन पे आपका अभी तक ध्यान नहीं गया था, उन पे आपका ध्यान जाएगा, सोचने पे आप विवश हो जाएंगे। उपन्यास की कहानी कोलकाता से शुरू होती है और बांग्लादेश के कुश्तिया ज़िले में पहुंचती है। उसके इर्द गिर्द जो दंगे होते हैं, सबसे पहले 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बनने के समय और बाद में बांग्लादेश बनते समय नोआखली के दंगे हों या उसके बाद के कितने सारे दंगे हैं, उनकी विस्तृत पड़ताल यहाँ पे आपको दिखाई देगी और उसका विस्तृत वर्णन मिलेगा। लेकिन किसी दस्तावेज की तरह नहीं, इतिहास, कल्पना, साहित्य सबका सम्मिलित मिश्रण है यह उपन्यास। अलका जी की यह शैली भी रही है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से अतीत की यात्रा वे अपनी रचनाओं में करवाती रहती हैं और वे हमेशा रिसर्च बेस्ड काम करती हैं। उनकी जो भी रचनाएं आप पढ़ेंगे उसमें आपको रिसर्च दिखाई देगा, सत्य दिखाई देगा और कहानी भी इस तरीके से लिखी जाती है कि आप न सिर्फ उससे अपने आप को रिलेट करते हैं, बल्कि आप उससे बंधे रहते हैं और कहानी के साथ साथ चलने लगते हैं। जो 1947 1971 और बाद का समय है, इस दौरान बार बार जो दंगे होते हैं, बार बार टुकड़ों टुकड़ों में विस्थापन होता है, किस तरीके से लोग उससे प्रभावित होते हैं। और सिर्फ जो विस्थापित हो गए हैं वही नहीं, जो उस जगह में रह गए हैं, चाहे देश प्रेम के कारण, मजबूरी में, किसी भी कारण से, उनकी भी त्रासदी कम नहीं है। श्यामा यहाँ एक महत्वपूर्ण पात्र है, धोबी है और कुलभूषण की फ्रेंड है। वहीं रह जाती है और अपने देश के लिए उसका बलिदान होता है। इस उपन्यास को पढ़ के यह बात शिद्दत से महसूस किया जा सकता है कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह की संस्कृति से, बोली से, भाषा से, खान पान से, पानी से, मिट्टी से हमारा एक गहरा जुड़ाव होता है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जज्ब रहती हैं और जब हमें जबरन विस्थापित किया जाता है तो इन सब से भी कटना पड़ता है, इन सब से भी दूर होना पड़ता है। और आर्थिक तंगी अर्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विस्थापन के समय अर्थ से फर्श पे पहुंचना पड़ता है। नई जगह जाके आर्थिक स्थिति शून्य रहती है, शून्य से शुरुआत करते हैं और कई कई जगह विस्थापित होना पड़ता है जहां आपको लगता है कि अच्छा यहाँ शायद अब ज़िंदगी संभलेगी, पता चलता है फिर से नई जगह जाओ, कभी सरकारें भगाती हैं, कभी कुछ और विपदा आती है और आप जगह जगह भटकते हैं और फिर से शून्य से ही हर बार 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 शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुश्तिया का जो मशहूर व्यापारी है वह नई जगह दंडकारण्य में आके शून्य हो जाता है, फिर से उस तरीके से वह काम नहीं कर पाता है, नाम नहीं कर पाता है, पैसे नहीं कमा पाता है जैसे वह अपने शहर में आसानी से कर पाता। जो चीज़ें उसके लिए बहुत सीधी थी, सरल थी, इस विस्थापन और उससे जुड़ी त्रासदी के बाद उसके लिए वे सारी चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं कि वह बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। उपन्यास की और भी एक ख़ास बात है, यह सिर्फ
जो शहरों का विस्थापन है, शहरों से या देश से हमारा विस्थापन है, उसे ही नहीं दर्शाती है, बल्कि हमारे पारिवारिक मूल्यों में, पारिवारिक जीवन में, समाज में जो क्षरण हो रहा है, जो विस्थापन है, उसके बारे में भी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाती है। कुलभूषण को ही ले लीजिए। आज भी आपको अपने भी सामाजिक दायरे में, परिचितों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसकी त्रासदी कुलभूषण की तरह है। वह अपने परिवार में अपना होकर भी अपना नहीं है। परिवार के लोग उसे ज़रूरत के हिसाब से दुलारते हैं, पुचकारते हैं और ज़रूरत नहीं रहने पे दुत्कार देते हैं। और वह व्यक्ति जब अपना हक बताता है तो उसे उसकी औकात दिखा दी जाती है। त्रासदी यह भी होती है कि वह उस परिवार से अलग होकर कोई छोटा मोटा काम भी करना चाहता है तो परिवार के लोग उसे इस आधार पे नहीं करने देते हैं कि यह तो हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी, तुम ऐसा छोटा सा काम करोगे, यह हमारे परिवार के सम्मान के बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस तरीके के काम नहीं करने हैं। यानी कि इस तरीके से उसकी घेराबंदी कर दी जाती है कि वह अपने परिवार के बीच उसी तरीके से निम्न रूप से रहने को अभिशप्त होता है। दुनिया में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, जैसे कि कुलभूषण कर रहा था। उपन्यास असली मानवीय मूल्यों की स्थापना परिवार में, समाज में करने की वकालत करती है, ताकि जो कुलभूषण जैसे लोग हैं उनका अपने परिवार में नाम दर्ज रहे। इस उपन्यास में आप देखेंगे कि कुष्टिया जो जगह है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है, इसे इस स्थान पे पहुंचाने में बंगाली हिंदुओं, मारवाड़ी हिंदुओं और बिहारी हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान है। वे पीढ़ियों तक मेहनत कर करके इस शहर को इस मुकाम तक पहुंचाते हैं और उन्हें किस तरीके से वहां से विस्थापित होना पड़ता है। उनकी त्रासदी बार बार आपको झकझोरती है और इस विषय पे सोचने के लिए मजबूर करती है कि जो यह शरणार्थी की समस्या है पूरे विश्व में, उसका क्या निदान हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। उपन्यास की भाषा की बात करें तो अलका सरावगी की जो विशेषता रही है कि अपने उपन्यासों में वह लोकल टच देती हैं। बोली, भाषा, संस्कृति आपको उसी जगह की मिलेगी जहाँ की बात हो रही है। यह हमें कनेक्ट करने में भी सहूलियत देती है और अलका जी की मेहनत भी इसमें दिखाई देती है। इस उपन्यास में भी यही है। उपन्यास की भाषा सीधी, सरल और परिस्थिति जन्य है। जब दंगों की बात होती है तो दंगों की पीड़ा आपकी आंखों में उभर के आ जाएगी। जब विस्थापितों को दंडकारण्य में रायपुर के पास बसाया जा रहा है, उनको लाल मिट्टी के पास छोड़ दिया गया है, तो उनकी जो पीड़ा है, नई बिल्कुल नया माहौल है, इन्वायरमेंट ही चेंज है, तो उनकी जो पीड़ा है, जो वहाँ विस्थापित हो रहे हैं, जो वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वह आपको अपने अंदर भी महसूस हो जाती है। विभाजन पे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो बंगाल का विभाजन है उसके ऊपर कम रचनाएं हैं। साथ ही बहुत सारे अन्य बिंदु हैं विभाजन से जुड़े हुए जो हमें इस किताब में दिखाई देते हैं। इस नज़रिए से यह किताब बहुत ज़रूरी किताब के रूप में हमारे सामने है, जिसे पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम इन बिंदुओं को समझ सकें और अगर कभी सामना हो तो उसका प्रतिकार भी कर सकें। किताब को आप भी पढ़िए। कैसी लगी मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।